वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। आज का हमारा विषय है राज्य प्रशासन का महत्व। एक क्लास है BA सेकेंड ईयर, जिसमें एक पेपर है राज्य प्रशासन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। उसका एक टॉपिक है कि डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। राज्य प्रशासन का विकास कैसे कैसे हुआ और राज्य प्रशासन का महत्व क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं राज्य प्रशासन का महत्व, जिसमें पहला बिंदु है विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में उपयोगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, एक एकात्मक और एक संघात्मक। जो राज्य छोटे हैं जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, या और यूरोप की कई कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वहां पर छोटे छोटे उनकी सीमाएं हैं, उनकी जनसंख्या भी कम है, उनकी भौगोलिक सीमा। इसी प्रकार से बड़े कंट्रीज हैं जैसे कनाडा है, अमेरिका है, इंडिया है, तो इनका भौगोलिक सीमा इतनी विस्तृत है कि एकात्मक शासन व्यवस्था से शासन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो बड़ा राष्ट्र होने पर राज्य प्रशासन की भूमिका बढ़ जाती है। बीच में एक प्रादेशिक इकाई बना दी जाती है, जिसको हम लोग स्टेट कहते हैं, राज्य प्रशासन कहते हैं। और विकेंद्रीकरण को, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण करने के लिए भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत लाभदायक है, उसके लिए बहुत यूजफुल है। भारत की स्थिति को देखें तो नॉर्थ में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर, जिसकी जो ठंडा प्रदेश है, जिसकी अपनी अलग प्रकार की भौगोलिक सीमा है। इधर हिमालय क्षेत्र को देखें तो उसकी एक अलग भौगोलिक परिस्थिति है। उधर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वो पहाड़ी इलाके की अलग अपनी भौगोलिक स्थितियां हैं। गुजरात से नीचे अपन जाएंगे तो पूरा समुद्र तटीय इलाका, तो उसकी अपनी अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं। बंगाल की खाड़ी की अपनी एक अलग विशेषताएं हैं। तो भारत भौगोलिक रूप से भी बहुत विविध है। तो इस विविधताओं के अंदर राज्य प्रशासन की भूमिका ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अलग अलग क्षेत्रों की जनता की अलग प्रकार की मांगें हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर की मांग और गुजरात की जनता की मांग, नॉर्थ ईस्ट की जनता की मांग, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की जनता की मांग, रेगिस्तान के इलाके की जनता की मांगों में भिन्नता पाई जा सकती है। तो राज्य प्रशासन का महत्व यह है कि वो स्थानीय समस्याओं को स्थानीय आधार पर उनका समाधान कर सकता है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं में आवश्यक। भारत में 6743 जातियां हैं, 190 धर्म हैं, 1652 भाषाएं हैं, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, कर्म कांड, मान्यताएं, जीवन शैली बिल्कुल भिन्न है। तो इसीलिए यहाँ पर जो पुनर्गठन का हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा सुखद नहीं था। नस्ल, भाषा, धार्मिक आधार पर यहाँ पर राजनीति एक कोई नई आवश्यक बात नहीं है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समावेशन एक भारत संघ के अंदर करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि राज्य प्रशासन की भूमिका वहां भी बढ़ जाती है। वो स्थानीय संस्कृति के आधार पर, स्थानीय सभ्यता के आधार पर, स्थानीय जनता की आकांक्षाओं के आधार पर राज्य प्रशासन का संचालन करते हैं, और इन दृष्टियों से इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरा पॉइंट है लोकतंत्र की सार्थकता। बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए होता है। अगर हम भारत के ऊपर दिल्ली से, गवर्नमेंट से ही हम डेमोक्रेसी का विस्तार करना चाहें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र के 3 फैसेट हम देखते हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज। जो पंचायती राज है उसका पूरा शासन व्यवस्था स्टेट के द्वारा की जाती है। राज्य प्रशासन लोकतंत्र का ही एक रूप है, जो आम जनता शासन की नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाता है। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में संसदीय लोकतंत्र है, ऐसे स्टेट के अंदर भी विधानसभा होती है, वहाँ विधायक चुन के जाते हैं। एकीकृत शासन व्यवस्था में लोगों की शिकायतें, मांगों की सुनवाई के लिए जनप्रतिनिधि बहुत कम होते हैं, लेकिन जैसे हमको स्टेट मिल जाती है तो जनप्रतिनिधि हमको एक अलग स्तर पे हमको जनप्रतिनिधि मिल जाते हैं, जनता की समस्या को सुन सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, विकास के कार्यक्रमों को जल्दी से पूरा करने के लिए राज्य प्रशासन महत्वपूर्ण हो जाता है। नगरीकरण और स्वायत्त शासन के रूप में अगर हम देखें तो नगर निगम हमारे यहाँ है, नगर परिषद, नगर पालिकाएं और जिला परिषद, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत। तो ये सब लोकतंत्र के ही आयाम है, और इन लोकतंत्र को ग्रास रूट पे ले जाने के लिए राज्य प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
राज्य प्रशासन की दूसरी अगली भूमिका है कल्याणकारी प्रकृति। जैसा कि हमने पहले वर्णन किया था, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अगर केंद्र और राज्य के विभाजन, कार्यों के विभाजन को देखें तो सेंटर के पास जो काम है वो है नियामकीय कार्य करने का कार्य वो करते हैं। जैसे उनको सुरक्षा है, रेलवे है, रक्षा मंत्रालय है, परमाणु है, अन्य प्रकार के विदेशिक संबंध है, दूरसंचार है, वायु परिवहन है, वो इन बहुत ही वृहत स्तर के कार्यों का संपादन करते हैं जो लोक कल्याण की प्रकृति है। और लोक कल्याण की प्रकृति का मतलब अगर समझो, एक नागरिक की या जनता की दैनिक आवश्यकताएं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवार कल्याण है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, इन सब का कार्य जो है लोक कल्याण का करता है। कृषि है, पशुपालन है, सिंचाई है, लोक परिवहन है, वन, ऊर्जा, भू संरक्षण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, नगर पालिका, ग्राम पंचायतें, असहाय, वृद्ध, अपराधी, पिछड़े, दलित, आदिवासी, रोजगार, ग्राम विकास, पेयजल, ये सब दैनिक आम नागरिक की बेसिक समस्याएं हैं। तो इसको डायरेक्टली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही संभव किया जा सकता है। इस प्रकार से इनकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ भूमिका बढ़ जाती है। राष्ट्रीय, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता में सहायक। राष्ट्रीय एकता में सहायक कैसे है भाई? राज्य प्रशासन के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि जैसे विस्तृत विषय होते हैं। ताकि क्यों होते हैं ये? ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बड़े काम है, रक्षा का काम है, विदेश नीति का काम है, परमाणु के कोई कार्यक्रम है, वायु का कोई कार्य है, दूरसंचार का कार्य, इनके लिए उसको समय मिल पाए। स्थानीय या प्रांतीय आवश्यकता को अपनी योजनाएं निरूपित करते हैं। सांप्रदायिक दंगे, भाषा विवाद, क्षेत्रीय असंतुलन, आतंकवाद, राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति पाने में भी राज्य प्रशासन की उपादेयता बढ़ जाती है। अगला बिंदु है संघ के समानांतर कार्यकारी अभिकरण के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी योजनाओं, नीति, परियोजनाओं का संचालन योजना आयोग के माध्यम से करता है, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए उसको राज्य प्रशासन एक अभिकरण रूप में काम करता है, क्रियान्वित करता है नीतियों का क्रियान्वयन अपने विभागों के माध्यम से, अभिकरणों के माध्यम से। कभी तथ्यों का संग्रह भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट को एड्स का नियंत्रण करना है तो स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका उसमें होती है। जनगणना अगर करनी होती है तो स्टेट गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी, कर्मचारी उसमें लग जाते हैं। साक्षरता का प्रसार है, पल्स पोलियो का प्रसार है, पर्यावरण चेतना का प्रसार है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रशासन के द्वारा ही संभव किया जाता है। ताजा एग्जाम्पल इसको देखने को मिले तो कोरोना में भी जो राज्यों की भूमिका रही है वो तारीफे काबिल रही है। जनसंपर्क का माध्यम, तो राज्य प्रशासन में कार्यरत केंद्रीय मंत्री होते हैं, कर्मचारी तंत्र होते हैं, लोक सेवक होते हैं, दोनों का ही राज्य की जनता के साथ सीधा संपर्क रहता है। हमारी जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनका भी जनता के साथ सीधा संपर्क बना रहता है। ये राज्य की जो इकाइयां होती हैं वो आम जनता में गवर्नमेंट के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करती है, जन साधारण की समस्याओं और परियोजना का निवारण भी करती है। मुख्यमंत्री सम्मेलन, अंतर्राज्यीय परिषद, राज्य विकास परिषद, इन सब के माध्यम से भी स्थानीय समस्याओं को संघ के माध्यम तक ले जाते हैं, उनका कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो जाता है। तो इस जनसंपर्क के माध्यम में भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक प्रसेवकों की आत्मीयता और प्रतिबद्धता। आधुनिक शासन व्यवस्था में कर्मचारी तंत्र की उपादेयता बिल्कुल असंदिग्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय सेवाएं हो या केंद्रीय सेवाएं हो या राज्य सेवाएं हो, तीनों सेवाओं को मिला के पूरे भारत में कुल 2 करोड़ कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें 37 लाख कर्मचारी ही केंद्रीय सेवाओं में हैं। बाकी आप देखिए 2 करोड़ में से सिर्फ 37 लाख कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, 1 करोड़ 67 लाख स्टेट गवर्नमेंट में है। राजस्थान में लगभग 7.5 लाख के आसपास कर्मचारी राज्य सेवाओं में हैं। और राजस्थान राज्य प्रशासन, इसके कार्मिकों की कार्यशैली कई राज्यों से बेहतर और संवेदनशील मानी जाती है। लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली जहां समाज के विभिन्न पक्षों को व्यापक रूप से प्रभावित करते हुए, दूसरी ओर स्वयं लोक प्रशासन अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश से अत्यधिक प्रभावित होता है। तो इस प्रकार संघीय स्तर पर व्यापक राजनीतिक अस्थिरता के कारण हम अत्यधिक प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमारा राज्य प्रशासन में हमको स्थिरता प्रदान करता है। तो ये राज्य प्रशासन का महत्व का विषय हमारा पूरा हुआ। अब अगला टॉपिक जो है वो है राज्य प्रशासन के समक्ष चुनौतियां। तो वो अगली क्लास में पूरा करेंगे। ये क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।